नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए लोहिया चौक पर आपको दिखाई पूरा जिस तरह यहाँ पर और कार्यक्रम होता है वो हम आपको दिखाएंगे। देखते हुए आपको दिखाएंगे किस तरह पूरे दरभंगा में और हम लगातार आपको दिखाएंगे यहाँ पर जिस तरह ये अखाड़ा है वो इस तरह से देखिए ये आपको हम दिखा दें। तो देखिए ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अखाड़ा का। पीछे मुड़ जाओ। और इस तरह जोश और उमंग है, आपको हम बता दें पूरा जोश और उमंग के साथ पूरा अखाड़ा निकला यहाँ पर। और यहाँ इतनी भीड़ के बीच आपको हम बता दें कि इतनी भीड़ के बीच अखाड़ा का ये जुलूस निकलता है। और ये देखिए अखाड़ा के साथ जोश और उमंग के साथ ये अखाड़ा है। और देखिए यहाँ पर बच्चों के बीच में अखाड़ा निकल रहा है। लोहिया चौक पर हम दिखा रहे हैं आपको कितनी भीड़ के बीच यहाँ अखाड़ा निकल रहा है। ये कई जगहों से अखाड़ा यहाँ आएंगे और जिसको यहाँ सम्मानित भी किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और जिस तरह यहाँ से अखाड़ा का आ रहा है वो देख के आप अखाड़ा का देखिए आप ये अखाड़ा पूरे जोश मन के साथ यहाँ पर राम लक्ष्मण व्यायामशाला है यहाँ पर। और अलग अलग झांकियां यहाँ निकाली जा रही हैं जिस पर नजर पूरी तरफ पानी निगाहें हैं। और लोहिया चौक पर ये लोहिया चौक पर है, तो बता दें लोहिया चौक पर भी हम आपको दिखा रहे थे। रामनवमी के शुभ अवसर पर बिहार वासियों को और ख़ास करके मिथिलांचल वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और रामनवमी जो है एक शांति का प्रतीक है, भाईचारा का, मानवता का एक प्रतीक है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस चीज़ का पहचान बनाया वो पहचान भाईचारा, शांति और अमन चैन से अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए ही हम लोग जो है सो रामनवमी
पर्व जो है तो हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक साल मनाते हैं। इस बार भी आपका रामनवमी बनेगी और दरभंगा जिला में बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं जो रामनवमी के शुभ अवसर पर अपना प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। राम मैया सीता का भी, लक्ष्मण का भी, राम जानकी जी सिया का भी, सभी लोगों का जो रामायण में हमारे गाथा लिखा गया है उसकी सभी रिपोर्ट को देखते हुए हमारे तमाम अखाड़े के साथियों ने झांकी का प्रदर्शन करके मिथिलांचल का नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? समिति रंजन दास, प्रदेश नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। स्टार्ट हुई थी 1995 से व्यायामशाला चल रहा है। ये स्वागत जो हम लोगों ने स्थल चयन किया 2010 में, जब ये चौक जब बना तो हम लोग को लगाता था कि यहाँ हमेशा सन्नाटा रहता था। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग एक स्वागत समिति का गठन करेंगे और जो भी हमारे व्यायामशाला के लोग आएंगे उसका हम लोग सम्मान करेंगे। उसी उत्साह को देखते हुए लगातार हम लोग की संस्था ये काम कर रही है और बहुत ही उत्साह के साथ। और देखिएगा 1 घंटा के बाद जैसे राम भक्त उमड़ पड़ेंगे यहाँ पर, इस तरह का माहौल बनता है यहाँ पर। एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ के वासियों को? बिल्कुल, राम भक्त की तरह हम सबसे आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनाएंगे और हर्षोल्लास के साथ रमना, यही हमारा शुभकामना और संदेश है। तो दरभंगा वासी और संपूर्ण सनातनियों को मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव पे हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और यह इंद्रधनुष रामनवमी उत्सव आयोजन समिति जो पहले अखाड़ा के रूप में विभिन्न चौक चौराहों पे अपना खेल का प्रदर्शन दिखाती थी, विगत 15 वर्षों से हम लोग 1995 से यह समिति चलती है। 15 वर्षों से हम लोग यह लोहिया चौक पे सम्मानित लहरियासराय क्षेत्र में पर्दे वाले सभी अखाड़ों का अस्त्र शस्त्र मोमेंटो दे करके उनका प्रोत्साहन करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव पे आप जो झांकी निकालते हैं, खेल का प्रदर्शन करते हैं, मैं भगवान से शुभकामना देता हूं, आपके लिए मनोकामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी के और सनातन धर्म के लिए आप रोड पे आते हैं, अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपना खेल का प्रदर्शन दिखाते हैं, झांकी निकालते हैं। इसलिए मैं संपूर्ण दरभंगा वासी को शुभकामना देता हूँ। क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार महतो, श्री 108 इंद्रधनुष रामनवमी उत्सव आयोजन समिति अध्यक्ष। रामनवमी का जो पर्व है वो भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज ही के दिन चैती नवरात्रि का जो है सो नवमी है, यानी पूजा का नवमी के दिन चैती भगवान को माँ दुर्गा का पूजन करने के उपरांत चैत्र नवरात्रा खत्म हो जाता है। यह पर्व जो है तो यह पर्व भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो पापी रावण को वध करने के लिए हुआ, क्योंकि रावण जो है वो बहुत ही अन्यायी थे, क्रूर थे। वो इस दुनिया में अन्याय का एक प्राय थे जिसको अंत करने के लिए भगवान आया था। हम लोगों से प्रार्थना करते हैं तो आज के दिन आप भी एक व्रत में भगवान श्री राम के आदर्शों को सीख कर और जीवन में कुछ नया करने का शपथ लें।